हेलो स्टूडेंट्स। तो 2 दिन के डिले के चलते थोड़ा कुछ काम और कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, जिसके चलते नेक्स्ट वीडियो में नहीं बना पाया था। तो नेक्स्ट हम लोग जब सेट चैप्टर का पार्ट 3 और वीडियो आज मतलब हम लोग कर लेते हैं, जिसमें 1.3 रिविजन एक्सरसाइज एंड 1.4 चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग टाइप ऑफ सेट्स तो पढ़े ही थे और भी कुछ कंटेंट है जो कि बाकी रह गए थे, आधा अधूरा था, इसलिए आज उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले कुछ ऐसे सेट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, उसके बाद जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं। नल सेट मतलब वैसे सेट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि एम्प्टी सेट उसको कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं रहते हैं। सपोज करो कि एक सेट ए इक्वल टू एक सेट है और इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन कोई एलिमेंट्स नहीं है तो उसको भाई किसी भी चीज ऐसे चीज से तो डिनोट जरूर करते होंगे कि जहां एलिमेंट्स नहीं हो उसको भी तो कोई नाम तो जरूर देते होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं फाई सेट। इसको हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट या फाई सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स नहीं रहते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर की बात करते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इनफाइनाइट सेट के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन किया था, तो उसमें आप लोग मतलब कि देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लो। जैसे इस सेट के बारे में क्या है कि वैसे सेट, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं कि एक सेट ऐसा है, ये सेट जिसमें ऑल नेचुरल नंबर है, तो ऑल नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेके इंफिनिटी तक इसका कोई एंड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे। तो ऐसे सेट, वैसे सेट जिसमें कि इंफिनिटी का यूज हो, वैसे सेट को हम इनफिनिट सेट कहते हैं। ठीक, और उसके बाद सेकंड वाला आ जाता है फाइनाइट सेट। थर्ड फाइनाइट सेट। 4 इक्वल सेट। 5 इक्वी वैलेंट सेट। ये 5 सेट है। उसके बाद कुछ सेट यहां भी आते हैं 6 नंबर, तो वही हम लोग लिख लेंगे। तो इक्वल सेट मतलब जैसे मान लो सेट ए बराबर 5 एलिमेंट्स है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, और सेट बी या भी 4 3 2 1। मतलब ये कि अलग अलग मतलब नंबरिंग पे भले उसके सारे एलिमेंट्स हो, लेकिन सेम एलिमेंट्स किसी ए सेट के किसी बी सेट में सेम एलिमेंट्स अगर मैच कर रहे तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाता है? तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है जैसे सपोज करो कि जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बट यहां पर क्या है कि 5 6 7 और 8 है। यहां पर सेम एलिमेंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ए और बी क्या हो, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक, उसको समझ में आ गया। तो यहां से अब हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक्स अगर समझ लेने के बाद हम सबसे इस सेट का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 पॉइंट्स है टाइप ऑफ में। जैसा कि पहला है सबसेट। देखिए ये जो चीज है ना, इसको आप लोग को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यहां समझ गए तो आपको सेट्स में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा है पावर सेट, और तीसरा है यूनिवर्सल सेट। तो सबसेट जान लेते हैं। सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज कीजिए कि a बड़ा हमारे पास एक ए सेट है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक चीज जान लीजिए कि सबसेट होता क्या है। हर सेट का उसके सबसेट होते हैं। ठीक, और वो सबसेट कितने भी अलग अलग, वो उसी सेट के एलिमेंट से अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। ठीक, और एक चीज और, सभी सेट्स का, जितने भी सेट हैं
उनका एक सेट ऑफ भी रहता है कि इनका एक इम्पटी सेट भी रहता है। थोड़ा सा अगर इसको मैथ्स के लैंग्वेज से घुमा के अगर मैं नॉर्मल लाइफ के लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, मतलब कि कैसे, तो नॉर्मल लाइफ में आप आईना तो देखते होगे, आईना भी देखते होगे, आप सूरज की रोशनी में कहीं अगर आप जा रहे हो तो अपने परछाई को भी देखते होगे। तो ऐसे समझिए कि आईना में दिखे और जो दिखता है आपके सारे नाक कान आंख सब चीज दिखता है। बड़े आईने में पूरा सही दिखता है, हाथ पांव सब दिखते हैं, छोटे आईने में सिर्फ नाक कान मुंह वगैरह आंख वगैरह दिखता है। तो ये सारे चीज ये क्या हो गए, ये सबसेट हो गए आपके शरीर के जो है, ये सबसेट हो गए। आप सेट हो, वो आपके सबसेट हो गए। लेकिन जैसे ही आप किसी सूरज की रोशनी या किसी रोशनी में जब आपकी परछाई आती है, वहां आपके एलिमेंट्स नहीं दिखते हैं, वहां सिर्फ एक ढांचा दिखता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इम्पटी सेट। यानी कहने का मतलब ये कि हर सेट का एक इम्पटी सेट फाई सेट भी होता है और उसके आपस में सबसेट होते हैं। अब जैसे इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, सेट ए के सबसेट, तो सबसे पहले इस सेट का एक फाई सेट तो जरूर होगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स या डबल एलिमेंट्स का भी अलग अलग, ये जितने भी हैं 2 3 4 5 मैंने अलग, मैंने इतने सेट इसी एलिमेंट से अलग अलग तरीके से इसका सबसेट बन सकता है पूरा हर सेट का। यहां तक कि नॉर्मल 1 2 3 4 ये भी इसका सबसेट हो सकता है। मतलब कि इन एलिमेंट से बने बने अलग अलग सेट्स, ये सब इस ए सेट के आपस में सबसेट है, जिसमें कि ये फाई सेट भी शामिल है। क्लियर। अब आते हैं पावर सेट में। तो एक चीज, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, इस वक्त थोड़ा मेरा टी टाइम रहता है तो थोड़ा सा चलता है। रात के अभी 8 बजने वाले, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से यूनिवर्सल, हाँ, सबसेट में होते हैं। तो सबसेट अभी मैंने आपको बताया कि सारे सेट के आपस में हर सेट का सबसेट होते हैं उनके एलिमेंट्स के जरिए, और सबके सबसेट के एक इम्पटी सेट भी बना रहता है। जैसे एक सेट का बहुत सारे उसके सबसेट हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग एलिमेंट्स, उसी एलिमेंट्स को अलग अलग एक सेट बना के अलग अलग तरीके से रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी, लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट, ठीक ना। लेट ए बी द सेट देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट। जैसे मान लो कि एक सेट बना, सेट ए, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इसके जितने भी सबसेट होंगे, इसके जितने भी सबसेट होंगे, उस सारे सबसेट का एक सेट में डालोगे, वो हो जाएगा क्या, पावर सेट। क्लियर। मतलब ये कि एक सेट का जितने भी उस एलिमेंट्स के थ्रू जितने भी उसके सबसेट आपस में बनेंगे, उन सभी सबसेट को एक ही सेट में जब आप डाल दोगे तो उसको हम लोग पावर सेट कहेंगे। क्लियर। तीसरा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है भाई, तो यूनिवर्सल सेट है, या सपोज करो कि 3-4 सेट्स हैं। सपोज यहां मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। अब जैसे यूनिवर्सल सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, सी इक्वल टू 5 6 7, एंड देन यू इक्वल टू एक ऐसा सेट 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये जितने भी सेट हैं, इन सबका एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मिल रहा है, जितने सेट्स हैं आपके पास, उस सब सेट्स के एलिमेंट्स आपके एक ही सेट में किसी में दिख रहा है, तो वो आप कहोगे कि ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम लोग 1.3। अब एक चीज में सॉरी, कॉल्स आई है, 1 मिनट। तो अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि 1.3 चैप्टर्स एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.3 के लिए, एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस जो हैं वो यही आपको दिखाना है कि कौन से सेट इक्वल है, कौन से सेट इक्विवेलेंट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है, कौन सा सेट इम्पटी सेट है, वो सब आपको उसमें बताना है। जैसे कि सपोज करो कि एक एग्जांपल्स में दे रहा हूं, मेरे पास पीडीएफ है आपके बुक्स का, तो उसमें मतलब कि ये दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सपोज एक क्वेश्चन है, इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, या सेकंड क्वेश्चन होगा। यहां क्या है, ऑल इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब भाई इवन नेचुरल नंबर और वो भी 5 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? कतई नहीं। अब मैं ये कहूं कि ऑड नंबर्स का एक सेट बनाओ, वैसे नंबर जो उसकी 2 से डिविजिबल हो जाए, ये पॉसिबल है? नहीं है। तो जहां जो चीज पॉसिबल नहीं है उस सेट के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये भाई क्या हुआ, ये 5 सेट है। या कहानी तो है बट इस कहानी के लिए कोई कैरेक्टर्स नहीं है। बात क्लियर हुआ? मतलब ये कि ऐसे भी होते हैं कि बहुत जगह स्टोरी होगा लेकिन उस स्टोरी पे कोई कैरेक्टर फिट बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैंक, नथिंग। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 5 सेट कह देंगे। उसी तरह इनफाइनाइट सेट में जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसे एक्स सच दैट एक्स, फॉर्म तो आप जान ही रहे हो कि किस फॉर्म में चलता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 इज ए नेचुरल नंबर। थोड़ी सी बुक ना रहने के चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 इज ए नेचुरल नंबर। तो यहां 5 से छोटा, ये कह रहा है कि एक्स, इस सेट का एक्स जो एलिमेंट्स है वो 5 से छोटा है। तो 5 से कितना छोटा है? जब आप लाइन सेगमेंट में बात करोगे आप, जहां 0, तो इधर पॉजिटिव इंफिनिटिव, यहां माइनस इंफिनिटिव, यहां है पॉइंट मान लो आपका 5। तो 5 से जब छोटा इधर की तरफ जब आप टेंड्स कर रहे हो, इधर जा रहे हो, तो यहाँ अनलिमिटेड है, माइनस इंफिनिटिव, यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर इसको क्या कहोगे, ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जहां इंफिनिटी का यूज हो रहा है। क्लियर? ये किस में आ गया, इंफिनिटी में आ गया। ठीक, चलो भाई, तो यहां से अब 1.4 के लिए मैं बता दूं कि 1.3 में आपके क्या क्या आएंगे, वो तो आप समझ गए। 1.4 में आपके जो आने वाले एक्सरसाइज हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे रहा हूं। स्टेटमेंट आर गिवन अब यहां 1.4 में आपको सिर्फ ये डिस्क्राइब करना है कि कौन से आपके सबसेट हैं, किस सेट का कौन सा सबसेट है, पावर सेट में कौन सा इसका पावर सेट है, क्या इसका पावर सेट का मतलब वो है, यूनियन वगैरह मैंने बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। फिर भी आप इसका सबसेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ऑल डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, I belongs to A, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का एक चीज होता है, जैसे कि अगर A B का सबसेट है तो इसका मतलब कि वो इस तरह से रहेगा, A B का सबसेट है। ठीक, उसमें और भी होते हैं प्रॉपर सबसेट, ये भी होते हैं। तो आप क्या करोगे कि 1.3 1.4 क्लियर करोगे, और क्लियर करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा वही फोटो उसका पिक लेके और सेंड कर देना, और सॉल्यूशन आपको उसी समय मिल जाएगा पर्टिकुलरली। ठीक, लेट मत करना, उम्मीद मत रखो कि आपको जुड़ने की क्लास में आपको मिलेगा ही ऑनलाइन। अब ये एक नया दौर स्टार्ट हो चुका है इस एजुकेशन फील्ड में, तो आपको थोड़ा सा डिजिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगे तो फिर आपके सेशन डिले चल रहे हैं, आपको उतने समय नहीं मिल पाएंगे कि आप एग्जाम्स
आते आते तक सारे चैप्टर्स क्लियर कर पाओ। इसलिए मौजूदा स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही सोचना चाहिए कि भाई समय के साथ, सिचुएशन के साथ मतलब चलते रहें, बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी ना खोजे, जितना मिल रहा है उसी में अपने आप को मतलब कि आने वाले दौर में उसको स्ट्रॉन्ग करते जाए अपने आप को। अगर नहीं कर पाए तो भाई बात समझ लो कि जब आप ये उम्मीद में आप बैठे रहोगे कि कब क्लासेस होंगे, क्लासेस के हम जाके सामने सामने क्लास करेंगे, तो वैसा शायद ना मिल पाए इस सिचुएशन में। इसलिए आप क्या करो, ऑनलाइन अगर आपको आपके फैकल्टीज आपको दे रहे हैं, आपको मटेरियल वगैरह जो भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो फिर आप उसको क्या करो कि कैच कर लो और उसी में अपने आप को इम्प्रूव करो, वरना आप खुद भुगत सकते हो। अब सोच लो कि आप 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज करके आए हो, अचानक 11th-12th में ये ऐसा सिचुएशन आ गया, तो कैसे करोगे? इसलिए जितना मिला उतने में ही अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। ओके, ठीक है बॉयज, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग आगे आएंगे।